राधे राधे। जय श्री द्वारकाधीश जी महाराज की, मेरे बांके बिहारी लाल की जय, और जय श्री वाराज जी भगवान की। आप आज सोच रहे होंगे कि आज मैंने वाराज जी भगवान की जय क्यों बोली, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आज हम श्री वाराज जी भगवान के बारे में, उनकी कथा के बारे में विस्तृत रूप से जानने वाले हैं। उसको जानने से पहले मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं, आपको बताने के लिए हम यह श्रीमद् भागवत महात्म्य भागवत ज्ञान की भागवत कथा के बारे में एक वर्षीय श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें हम हर रोज आपके केवल 10 मिनट रोजाना के लेंगे और आपको भागवत महात्म्य के ज्ञान के बारे में बताते चले जाएंगे। तो चलिए करते हैं, नहीं करते हैं और व्यर्थ और समय, और करते हैं आज के दिन की शुरुआत राधे राधे के नाम के साथ। राधे राधे। 13वां अध्याय, तीसरे स्कंद का। ब्रह्मा जी का नारायण जी से जीवों के रहने के लिए स्थान विनय करना और वाराह अवतार धरकर परब्रह्म परमेश्वर का पाताल से पृथ्वी को लाना। मैत्री ऋषिवर बोले, हे विदुर, जब स्वयंभू मनु ने पृथ्वी के प्रकट होने की चाहना की, तब ब्रह्मा जी ने आदि पुरुष परमेश्वर का ध्यान करके उनसे विनय किया, हे महाप्रभु, तुम्हारी दया व कृपा के बिना इस जीव का कोई काम सिद्ध नहीं होता। यह अनेक तरह की इच्छा व चाहना मन में करता है, सो जिस पर तुम दया करते हो वह अपना मनोरथ पाता है। मैं तुम्हारी आज्ञा से जीवों की उत्पत्ति करता हूँ, पर वे लोग किस आधार के बिना पृथ्वी पर किस तरह रहेंगे? जितने जीव अब तक उत्पन्न हुए हैं वे लोग कमल के फूल पर बैठे हैं, सो आप जैसी आज्ञा दीजिए वैसा मैं करूँ। नारायण जी ने ब्रह्मा का यह वचन सुनते ही उनको ध्यान में दर्शन देकर कहा कि तुम इस बात का सोच मत करो, मैं अवतार लेकर जीवों के रहने के लिए पृथ्वी को ला दूंगा। ऐसा कहकर परब्रह्म परमेश्वर अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने विचार किया कि पृथ्वी को हिरण्याक्ष दैत्य उठाकर पाताल में ले गया है, वहां से लाना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा से ब्रह्मा जी को छींक आई। अच्छी तो उनकी दाहिनी नाक से मच्छर के समान बहुत छोटा एक शूकर गिर पड़ा। शूकर मतलब सुअर। अब मेरी नाक से तो निकला नहीं, क्योंकि मैं तो ब्रह्मा जी हूं नहीं, परंतु ये था हमारे वाराह जी का अवतार। ब्रह्मा जी की नाक से उत्पन्न हुए वो। जब वह शूकर क्षण भर में हाथी के समान बढ़कर अपनी बोली में गरजने लगा, तब ब्रह्मा घबराकर कहने लगे कि यह कौन सा जीव है जो इतनी जल्दी बढ़ गया। फिर ज्ञान से उन्होंने मालूम किया कि मेरे विनय करने से वैकुंठनाथ यह रूप धरकर पृथ्वी लाने का उपाय करने आए हैं, नहीं तो दूसरे में क्या सामर्थ्य थी जो एक क्षण में इतना बढ़ जाता। यह बात विचार कर ब्रह्मा ने वाराह जी से विनय किया, महाराज, आपने वाराह रूपी ईश्वर होकर अपना वचन पूरा किया। ब्रह्मा जी की यह बात सुनते ही वाराह जी फूल पर से पानी में कूद पड़े और पाताल में जाकर जब हिरण्याक्ष दैत्यों को वहां नहीं देखा, तो उन्होंने पृथ्वी को जो 52 करोड़ योजन लंबी चौड़ी वहां रखी थी, अपने दांतों पर उस तरह उठा लिया जैसे हाथी अपने दांतों पर कमल का फूल उठा ले। जब वाराह जी पृथ्वी को लिए हुए चले आते थे, तब राह में हिरण्याक्ष दैत्य से युद्ध हुआ। वह बड़ा बलवान था, कोई देवता उससे लड़ने की सामर्थ्य नहीं रखता था। वाराह जी हिरण्याक्ष दैत्य को मारकर पृथ्वी को पानी के ऊपर लाए। ब्रह्मा पृथ्वी को देखते ही बहुत प्रसन्न होकर परब्रह्म परमेश्वर से बोले, आप जिस प्रकार बड़ी कृपा करके पृथ्वी लाए हैं, उसी प्रकार दया करके धरती को पानी पर रखकर स्थिर कर दीजिए, जिसमें सब जीव आनंद से रहकर पृथ्वी पर यज्ञ व होम करे। वाराह जी ने जब पृथ्वी को पानी पर रखा और वह मिट्टी होने के कारण गलने लगी, तब परब्रह्म परमेश्वर ने पृथ्वी को कुछ अपनी शक्ति देकर जल पर स्थिर कर दिया।
वशिष्ठ आदि जो लोग ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे, नारायण जी की स्तुति करने लगे। उन लोगों ने पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर का स्मरण, योग और होम करना आरंभ किया। तो यहाँ पे समाप्त होता है हमारा 13वां अध्याय। पता है आपको, यह कथा सुनने के बाद आज मुझे अपने बचपन की एक बात याद आ गई। जब हम छोटे हुआ करते थे, उस समय पर इतने टेलीविजन या टीवी तो उस वक्त नहीं होते थे, क्योंकि हमारी जनरेशन एक वो जनरेशन है जिसने सब कुछ देखा है। मोबाइल का आना, टीवी का आना, दूरदर्शन का आना और ये सब चित्रहार, ये सब कथाएं। तब होता क्या था कि हम जब वहां पे रहते थे तो उसी समय रामानंद सागर जी ने कृष्णा करके एक सीरियल का, एक इस श्रृंखला का निर्देशन किया था। तब उस वक्त पे मुझे याद है कि हमारे यहाँ पे जो मेरा दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो वहां पे दिल्ली में हमारे मोहल्ले में एक वैन आया करती थी, जो कि इस वैन में ये सारी कृष्णा, श्री कृष्णा के सारे जितने एपिसोड हुआ करते थे वो दिखाया करते थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस वक्त में उस सीरीज को देखने में जितना मजा आता था, हमें इतना इंतजार रहता था कि आज वो वैन आने वाली है और आज हम श्री कृष्णा में और एक नया एक अध्याय देखने वाले हैं। वो वक्त बहुत ही मधुमेह था, बहुत ही अच्छा था, क्योंकि आज के समय में इतने चैनल हमारे पास आ चुके हैं, हमारे टीवी में आ चुके हैं। 500 चैनल आते हैं, हम केवल रिमोट से उसको बदलते चले जाते हैं, परंतु वो मजा जो वो 1 घंटे या 2 घंटे की वो जो कथा का विस्तरण सारे समाज के साथ एक जगह बैठकर देखने में आता था, उसका विस्तरण मैं नहीं कर सकता। आज की जनरेशन उसके बारे में सोच भी नहीं सकती है, क्योंकि वो मजे या वो जो आनंद हमने महसूस किया है, मुझे नहीं लगता कि आज के समय में कोई भी ऐसा आनंद महसूस कर सकता है। मैं जरूर ऐसा समझता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लेट 90s या फिर 80s के जन्म हुए होंगे। उन लोगों को जरूर ये बातें सोचकर मन में एक आनंद सा भर आता होगा। हाँ, ये वही जमाना था जब हमने घर में केबल लगा के, जब हम छोटे छोटे टीवी होते थे, उनको हम खिड़कियों में, दरवाजों में फट से बंद कर देते थे। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, चित्रहार आता था, साप्ताहिकी आती थी। हर एक सप्ताह के अंत में एक कोई ना कोई मूवी आती थी रीजनल लैंग्वेज में। इवन हम वो भी देखते थे, क्योंकि उस वक्त इतने तो कोई चैनल होते नहीं थे कि हम उन चैनल्स को देखें और अपने मन मुताबिक चीजें लगा लें। परंतु आप यकीन मानिएगा, वो चित्रहार, वो साप्ताहिकी, वो कृषि दर्शन, वो देखने में जो आनंद आता था, वो कभी मैं भुला नहीं सकता। मैं नहीं भुला सकता कि कंप्यूटर कैसे आया। मैं नहीं भुला सकता मोबाइल में उस वक्त तो इनकमिंग कॉल के भी पैसे लगते थे, पेजर होता था। मैं नहीं भुला सकता किस तरीके से मारुति कार जो इंडिया में रखना एक लग्जरी होता था, एम्बेसडर कार, क्या बात है। तो इसीलिए वो सब चीजें शायद आज इस एक अध्याय के सुनने से मेरे मन में एकदम से उल्लास हो गया और शायद मैंने इतनी सारी बातों का विस्तरण कर डाला। मुझे जरूर लगता है कि जितने लोग उस जमाने के होंगे, उन लोगों के भी दिमाग में इस तरीके की याद जरूर से आ ही गई होगी। मुझे क्षमा करिएगा यदि मैंने आपके समय को थोड़ा सा वेस्ट कर दिया, परंतु मेरे मन में ये बात आई तो मुझे लगा आपके मन में भी एक थोड़ा सा उल्लास जगा दूं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है 14वां अध्याय। मैत्रेय ऋषिवर का विदुर जी से यह बात कहना कि द्वारपालक जय विजय ने वैकुंठ से आकर दिति के गर्भ में वास किया। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय ऋषिवर से पूछा कि नारायण जी ने हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु दैत्य को मारने के लिए स्वयं क्यों अवतार लिया? क्या देवता लोग उनको नहीं मार सकते थे? मैत्रेय ऋषिवर बोले, हे विदुर जी, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु वैकुंठ के द्वारपालक जय और विजय के अवतार थे। नारायण जी के सिवा दूसरा कोई उनको नहीं मार सकता था। उनकी कथा इस प्रकार है, सुनो। ब्रह्मा जी के बेटे कश्यप के 2 स्त्रियां थी। एक का नाम दिति और दूसरी का नाम अदिति था।
देवता अदिति के बेटे और दैत्य लोग दिति के बेटे हैं। जिन दिनों देवता इंद्रासन का राज्य सुख भोग कर रहे थे, उन्हीं दिनों दैत्यों की माता ने अपने बेटों की राजगद्दी छूट जाने से अपने पति कश्यप जी की सेवा इस इच्छा से करना आरंभ किया कि जिसमें वे प्रसन्न होकर ऐसा बलवान पुत्र उन्हें दें जो देवताओं से राज्य छीनकर इंद्रासन पर बैठे। सो एक दिन दिति ने अपने पति को प्रसन्न देखकर विनय किया कि महाराज, मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे ऐसे शूरवीर उत्पन्न हो जो अदिति के बेटों को युद्ध में जीतकर इंद्रासन छीन ले। देवता लोग धर्मात्मा थे, इसलिए कश्यप जी को उनकी हार मन से नहीं भाती थी, पर कश्यप जी ने दिति के सेवा से प्रसन्न होकर कहा, जो तू चाहती है वही होगा। यह बात सुनकर दिति बहुत प्रसन्न हुई। उन्हीं दिनों में जब दिति स्त्री धर्म से शुद्ध हुई, तब उसने संध्या के समय भोग करने की इच्छा से अपने पति कश्यप जी के पास जाकर कहा, इस समय मुझे कामदेव दुख दे रहा है और मेरी सौत के बेटे राज सिंहासन का सुख भोगते हैं। यह दुख मुझसे सहा नहीं जाता, सो मेरी चिंता दूर कीजिए। यह वचन सुनकर मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि बोले, हे दिति, इस समय तेरे साथ भोग विलास नहीं कर सकता। संध्या से 4 घड़ी रात बीते तक और 4 घड़ी रात रहे से प्रातः काल तक परमेश्वर का ध्यान करने और नाम लेने के सिवा दूसरा काम ना करना चाहिए, क्योंकि इस समय महादेव और पार्वती जी पैल पर बैठकर सब जगह जाते हैं। उन्हें जो मनुष्य जागता हुआ परमेश्वर के ध्यान व स्मरण में दिखलाई देता है, उसे आशीर्वाद देकर उसकी बड़ाई करते हैं, और जो मनुष्य सोता हुआ या सांसारिक काम काज में लगा हुआ दिखाई देता है, उसको ऐसा शाप देते हैं कि तेरा मनोरथ कभी पूरा ना हो। यदि तू यह बात कहे कि ब्रह्मा के वंश में तुम और वह दोनों उत्पन्न हुए हो, इसलिए महादेव जी तुम्हारे वंशज होने से तुम्हारा अपराध क्षमा करेंगे। सो शिव जी हमारे मालिक व ईश्वर के तुल्य हैं। धर्म के स्थान पर उनको किसी का संकोच नहीं रहता, इसीलिए उनको देवों के देव महादेव कहा जाता है। इसलिए तू 4 घड़ी और धैर्य रख, जिसमें परमेश्वर के भजन व स्मरण का समय बीत जाए। उस समय दिति कामदेव के मद में ऐसी मतवाली हो रही थी कि अपने पति के समझाने पर भी उसने संतोष नहीं किया और लाज व शर्म छोड़ दिया। जब कश्यप जी का वस्त्र पकड़कर भोग करने के लिए हट किया, तब कश्यप जी ने उसके साथ भोग करके कहा, हे दिति, इस समय तूने जो यह अधर्म किया, इस पाप से तेरे 2 पुत्र ब्राह्मण व ऋषिवर आदि सब जीवों को दुख देने वाले ऐसे बलवान उत्पन्न होंगे कि कोई देवता, दैत्य या मनुष्य लड़ाई में उनसे ना जीत सकेगा। स्वयं नारायण जी महाराज सगुण अवतार लेकर उनको मारेंगे। दिति ने यह बात सुनते ही बहुत उदास होकर अपने पति से हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, मेरी इच्छा यह नहीं थी कि मेरे बेटा ऐसे उद्दंड हो, अपितु मेरे बेटे देवताओं को जीतकर अमरावतीपुरी का राज्य करके सुख भोगे, यह मेरी इच्छा थी। मुझको यह कामना नहीं थी कि मेरे बालक अधर्मी होकर ब्राह्मण आदि जीवों को दुख दे। ऐसे बेटे लेकर मैं क्या करूंगी। दिति का यह वचन सुनकर और उसे बहुत उदास देखकर कश्यप मुनि बोले, हे दिति, अब क्या हो सकता है, इस समय भोग करने का यही प्रभाव है, इसलिए मैं मना करता था, परंतु कर्म करने के पीछे जो तू शोक करती है, इस पछताने से तेरा एक पौत्र ऐसा हरि भक्त, परम भक्त, ज्ञानी व तपस्वी उत्पन्न होगा, जिसका नाम लेने से संसारी जीव भवसागर पार उतर जाएंगे। सब देवता और दैत्य उसका गुण गाएंगे। नारद जी उसकी बड़ाई इंद्र की सभा में करेंगे। परब्रह्म परमेश्वर अवतार लेकर उसकी रक्षा करेंगे। अपने पति का यह वचन सुनकर दिति को कुछ धैर्य हुआ। तो ये थी कथा 14वें अध्याय की। इससे आपको पता लगा कि समय पर ही चीज का किसी भी
किसी भी चीज का करना कितना जरूरी है। असमय कोई भी चीज करना अच्छी नहीं होती। चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत राधे राधे के नाम के साथ। राधे राधे।